हाँ जी, कैसे हो आप सभी? स्वागत आप सभी का कोड शोड में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम अपने कॉन्टेक्स्ट लिस्ट को अपने रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट में कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं। आपको मेरे को लास्ट प्रोजेक्ट में एक्चुअली ये नीड पड़ा, जैसे वहाँ पे रेफर एंड अर्न का सेक्शन था, तो वहाँ पे मुझे लास्ट में यहाँ पे अपने कॉन्टेक्स्ट लिस्ट को शो कराना था और वहाँ पे एक शेयर बटन लगाना था। ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट में मुझे नीड पड़ा, तो मुझे लगा कि यार ये वीडियो मैं मेरे को बनाना चाहिए और आप लोग को भी बताना चाहिए कि अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट हम कैसे शो करा सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट बना दिया है सिंपल, यहाँ पे एक स्टाइलिंग करके, कि यहाँ पे मैं स्टाइलिंग में आपका टाइम वेस्ट ना करूँ, मैं सिंपल आपको लॉजिक पे वीडियो मतलब दिखाऊं। तो यहाँ पे सिंपल मैंने कंटेनर बना दिया है, नेम, और यहाँ पे डमी लिख के बना दिया है। तो अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ हमारे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो है, मैं यहाँ पे अपना फोन बुक ओपन कर रहा हूँ, ये एमुलेटर है। देखो, दो कॉन्टैक्ट है, डेमो और डेमो टू। ठीक है, तो इस कॉन्टैक्ट लिस्ट को, सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे मतलब डिस्प्ले करा सकते हैं और उस पर हमें जो भी एक्शन परफॉर्म करना हो हम कर सकते हैं। मेरे केस में मुझे रेफरल वाला लॉजिक लगाना था और यहाँ पे एक व्हाट्सएप का सिंबल लगाना था, और जैसे क्लिक करने पे व्हाट्सएप पे इनविटेशन चला जाए, ऐसा कुछ था मेरा लॉजिक। ठीक है, तो आप कोई सा भी लॉजिक बना सकते हो अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि आपके प्रोजेक्ट में आपको अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट शो कराने हैं, तो कैसे आप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक पैकेज का यूज करना होगा। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं रिएक्ट नेटिव कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक है, तो ये एक पैकेज हमारा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया रिएक्ट नेटिव कॉन्टैक्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस पैकेज का यूज करेंगे। तो अब इसको यूज कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, काफी छोटा सा वीडियो होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। कई बार लोगों को इशू आता है, तो ये चीज आपको इशू ना आए, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा रिएक्ट नेटिव कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे आप इसकी वीकली डाउनलोड देख सकते हो 45,000। तो काफी मतलब लोग इसको वाइडली यूज कर रहे हैं, और 6 मंथ एगो इसका लास्ट पब्लिश था, तो मतलब कम्युनिटी फिर भी एक्टिव है। ठीक है, तो हम इस पैकेज का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी पैकेज यूज करने से पहले पहले उसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है हमें, इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये परमिशंस वगैरह देने होंगे। जैसे यहाँ पे देखो, अभी यूजेस वगैरह दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे ये परमिशन लेता है, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट का परमिशन इसे चाहिए होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रीड कॉन्टैक्ट का हमें वो करना होगा, आई रीड कॉन्टैक्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पे परमिशन इन्होंने दे नहीं रखा है, आई थिंक रीड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो है ना हमारा, देखो यहाँ पे राइट कॉन्टैक्ट, इसको हम कॉपी करेंगे और राइट को रीड कर देंगे, क्योंकि हमें रीड का बेसिकली करना है। तो इसे कॉपी करके हम अपने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाएंगे, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, ये वाला फाइल, ये कहाँ आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, देखो आपको आपके एंड्रॉयड फोल्डर में ऐप के अंदर और एसआरसी के अंदर आपको मिल जाएगा एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, या फिर आप डायरेक्ट कंट्रोल पी करोगे तो यहाँ पे ये सर्च मेन्यू आ जाएगा, यहाँ पे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट करोगे ये मेन वाला, तो यहाँ पे आप आ जाओगे। तो यहाँ पे क्या करो, एक परमिशन ऐड कर दो आप। आपने यहाँ पे परमिशन ऐड कर दी, और यहाँ पे राइट की जगह पे आप रीड कर दो। ठीक है, ओके, रीड कॉन्टेक्ट्स। तो आपने परमिशन यहाँ पे सेट कर दी। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे एक आपको आपको फैच करना है ना कॉन्टैक्ट को। तो यहाँ पे आप एक वो बना लो, एक फंक्शन बना लो, रीड कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो ये वाला हम एक फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, और ये फंक्शन बेसिकली हमारे कॉन्टैक्ट को, जितने भी हमारे मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट है, यहाँ पे ये डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, और हम इस कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक स्टेट में हमको स्टोर करना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पे मैंने कर दिया सेट। ओके, यहाँ पे मैंने यूज स्टेट का यूज कर लिया, यूज स्टेट, और यहाँ पे इम्प्टी एरे मैंने पास कर दिया। तो ठीक है, हमने एक स्टेट बना लिया, एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक यूज इफेक्ट बना लेंगे कि जैसे ही हमारा ये माउंट हो, कंपोनेंट इन माउंट, तो यहाँ पे ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाए। यहाँ पे हमने रीड कॉन्टेक्ट को कॉल कर दिया। ओके,
तो यहां तक आपको ये सारी चीजें हमने क्या किया, सिंपल एक स्टेट डिफाइन किया और यहाँ पे इस एक फंक्शन बनाया, इसके फंक्शन के अंदर लॉजिक अभी मैंने नहीं लिखा, और जैसे यहाँ पे ये लोड हो हमारा ये रीड कॉन्टेक्ट का फंक्शन रन हो जाए, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मैंने अभी ये किया है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें परमिशंस देखना है, क्योंकि यार कॉन्टेक्ट का परमिशन होता है ना, बिना परमिशन के आप किसी का कॉन्टेक्ट नहीं देख सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने कोड दिया होगा छोटा सा, हम वहीं से उठाएंगे। देखो यहाँ पे परमिशन दिया है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें परमिशंस मतलब देखो यहाँ पे ये रीड कॉन्टेक्ट है ना, यही वाला वहां पे आपको कॉपी करना था परमिशन में, तो आप डायरेक्टली वहां से रीड लिख भी सकते हो या फिर यहाँ से सीधे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो रीड कॉन्टेक्स्ट का हमें परमिशन लेना था, ठीक है, दैट्स इट। तो अब हमें क्या करना होगा, एंड्रॉइड का परमिशन लेना होगा, या फिर आप ये चीज कॉपी कर सकते हो या फिर आप लिख भी सकते हो। तो मैं सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको कर देता हूं और परमिशन एंड्रॉइड को यहाँ पे हम इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज क्या करेगा, सिंपल आपको परमिशन का पॉपअप देगा, ठीक है, कि आप परमिशन दे सकते हो। अभी रीस्टार्ट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट, तो इसलिए अभी दिख नहीं रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमें परमिशंस का हमें यहाँ पे वो दे दिया कि यहाँ पे परमिशंस का रिक्वेस्ट दे दिया, और यहाँ पे टाइटल आएगा, ये डिस्क्रिप्शन आएगा। तो हम परमिशन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देन यूज करेंगे। अगर परमिशन यूजर ने एक्सेप्ट मतलब परमिशंस का फंक्शन अच्छा से चला तो मतलब देन का कॉल होगा, ठीक है। आप वो भी कर सकते हो, एक सेकंड में इसको लिख देता हूं। आप डायरेक्टली असिंक का वेट भी यूज कर सकते हो या देन एंड कैच भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मतलब एक लाइन का ये हमें लॉजिक लगाना है, तो हम देन एंड कैच का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कैच क्या है, अगर कोई एरर आ रहा है तो हम एरर को डिस्प्ले करा लेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एरर डिस्प्ले करा लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे अगर ये प्रॉपरली अच्छे से वर्क कर रहा है तो इसके अंदर रिस्पांस यहाँ पे आएगा, रिजॉल्व जो भी आएगा। अगर कोई एरर आ रहा है तो फिर एरर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया। अब हमें क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पे रीस्टार्ट कर देंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे npm स्टार्ट एंड यहाँ पे करेंगे रन एंड्रॉयड। तो यहाँ पे कुछ कुछ ये चीजें इंस्टॉल करेगा जो क्योंकि हमने अभी इस कॉन्टेक्ट वाले को हमने डाउनलोड किया था, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसको रीस्टार्ट होने के लिए। तो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, हमने रीस्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे परमिशन मांग रहा है क्योंकि हमने यूज इफेक्ट के अंदर यहाँ पे ये परमिशंस का यहाँ पे लगा रखा है। तो जैसे ही हम अलाउ करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा परमिशन अलाउ हो जाएगा और यहाँ पे हमको ग्रांटेड मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने परमिशन को अलाउ कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा रेस्पॉन्स वाला है, इसकी ये वाला कॉल हो गया और इसके अंदर ग्रांटेड आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पे केस लगा देंगे, इफ रेस यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट रेस्पॉन्स इक्वल टू ग्रांटेड, ठीक है। अगर ग्रांटेड हुआ, अगर यूजर ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला फंक्शन इसका लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो कॉन्टेक्ट वाले में हमें एक आता है गेट ऑल करके, ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर। तो हमें क्या करना है, इसी का यूज करना है, ठीक है। तो हम इसी चीज को कॉपी कर लेंगे, इसको डायरेक्टली हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको व्यू करा देंगे, यहाँ पे हम इसको यूज कर लेंगे और यहाँ पे इस कॉन्टेक्ट को हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट कहाँ से करना है, हम यहाँ से डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपको थोड़ा सा वो लग रहा है तो, ठीक है। देखो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, इस चीज को मैं हटा देता हूँ आपके लिए। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट डॉट गेट ऑल, ये वाला हमें वो चलाना है, ठीक है। हम ये फंक्शन चलाना है कॉन्टेक्ट डॉट गेट ऑल, ठीक है। तो हम डायरेक्टली ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो हमारा एक है, हम डायरेक्टली यहाँ पे असिंक यूज कर लें, असिंक यूज कर लें। और यहाँ पे हम क्या करें, हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे RASP रेस्पॉन्स, यहाँ पे हम डायरेक्टली ये कर लें और यहाँ पे अवेट लगा दें। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है, ठीक है, कि हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा अवेट लगा के कॉन्टेक्ट ऑल कर लें, और यहाँ पे असिंक अवेट यहाँ पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे हमें असिंक लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें इसके अंदर हमने यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देन के बाद हमें असिंक अवेट लगाना पड़ेगा। एक तो ये ऑप्शन था। दूसरा क्या है, हम डायरेक्टली देन एंड कैच यूज कर ले, तो हम सबसे आसान तरीका देन एंड कैच यूज कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर बस एक ही है।
तो अब यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टेक्ट डॉट गेट ऑल, अगर यहाँ पे पूरा कॉन्टेक्ट हमें मिल गया, ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देन लगाएंगे। अगर हुआ ये प्रॉपरली वर्क किया तब देन वाला करेगा, अगर इसमें कुछ एरर आया तो कैच वाला करेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपको ये चीज मिल गया। डोंट वरी, मैं आपको अभी असिंक का वेट से भी ये चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एरर आ गया तो एरर यहाँ पे थ्रो करेगा यहाँ पे, या फिर अगर कोई भी हमारा ये प्रॉपरली काम कर गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेस्पॉन्स को हम यहाँ पे कंसोल करा देंगे, ठीक है। अब हम जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे कंसोल में आप देखना, यहाँ पे देखो हमारा ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमारा इन्होंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट। इसको अगर हम व्यू करेंगे, हमें यहाँ पे क्या करना है, जेसन व्यूअर कोई भी हम यूज कर लेंगे जिस जेसन को अपने व्यू कर पाए, और यहाँ पे हम फॉर्मेट कर देंगे, ठीक है। और व्यूअर में जाके देखेंगे तो देखो दो कॉन्टेक्ट हमारे पास लिस्ट हो रहा है। पहले में क्या है, देखो यहाँ पे डिस्प्ले नेम डेमो है, और यहाँ पे उसके और सारे जितने भी यहाँ पे हैं हमें दिख रहे हैं सारे ऑप्शन। देखो डिस्प्ले में ये है, और फोन नंबर्स में मल्टीपल फोन नंबर हो सकते हैं, तो यहाँ पे 0 में हमारा एक फोन नंबर यहाँ पे शो करेगा। इसको हम स्ट्रिंगिफाई करके हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें अच्छे से दिखेगा सारी चीजें। तो हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करते हैं, ठीक है। हम सेव करते हैं, यहाँ पे एक और वो छूट गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्टिंगिफाई होके आ गया। अब हम इसको कॉपी करके वहां पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो देखो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे नेम आ गया कि कौन सा हमें डिस्प्ले नेम क्या हमें यूज करना है, और यहाँ पे हमें फोन नंबर्स करके आएगा कहीं। तो फोन नंबर्स कहाँ है, फोन नंबर यहाँ पे ऊपर है, फोन नंबर्स इसमें यहाँ पे है, आपका फोन नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम इस चीज को गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज को यहाँ से सारी, यहाँ पे हम इसको असिंक और अवेट के तौर पे हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम असिंक लगा देते हैं, ये कोड थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस सारी चीजों को कमेंट कर देते हैं। देखो हमने कमेंट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्राई कैच लगा देते हैं, ठीक है। और कैच में जो भी एरर आएगा हम यहाँ पे एरर को मैसेज को डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम परमिशंस को वहां पे स्पेसिफाई करेंगे कि परमिशन हमें लेना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉन्स्ट परमिशन, ठीक है। हमने एक वैसे ही बना लिया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। हम यहाँ पे परमिशंस की जो भी रिस्पॉन्स होंगे हम वहां पे उसको गेट करेंगे। तो यहाँ पे परमिशन वाला कोड को यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे परमिशंस वाला कोड हमने कॉपी कर दिया। तो अब जो भी रिजल्ट आएगा ना, पहले हम देन करके यहाँ पे यूज करते थे, अब जो भी रिजल्ट आएगा ना इस परमिशन वाले पेज वहां पे आएगा, यहाँ पे इस वेरिएबल में आएगा, ठीक है। तो हमने तो यहाँ पे लगा दिया परमिशन वाला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ परमिशन परमिशन डॉट, यहाँ पे परमिशन इक्वल टू, अगर हमें ग्रांटेड मिल रहा है, ठीक है, ग्रांटेड, यार एंड, अगर ग्रांटेड हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या करना है, हमें हमें क्या करना है, हमें अपना ये जो लॉजिक है कॉन्टेक्ट ऑल वाला यहाँ पे ये लगाना है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हमें अपना यहाँ पे एम्प्टी एरे कर देना। एल्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है जैसे सेट कॉन्टेक्ट्स है हमारा, हम डायरेक्टली इसको एम्प्टी एरे ही पास कर देंगे। अगर ग्रांटेड नहीं हुआ तो कुछ नहीं दिखाएगा, अगर ग्रांटेड हुआ तो हम यहाँ पे अपना लॉजिक लगाएंगे, ठीक है, कॉन्टेक्ट वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन, ठीक है, क्योंकि कॉन्टेक्ट नाम से हमने कॉन्टेक्ट एक वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट्स डॉट गेट ऑल, ये वाला हम फंक्शन कॉल कर देंगे, और यहाँ पे हमें अवेट कर देना है, क्योंकि ये वहां पे हमारा वो लेगा, क्या बोलते हैं, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कर दिया, और सिंपल यहाँ पे हमको कॉन्टेक्ट को यहाँ पे कंसोल लॉक करा देना है स्ट्रिंगिफाई करके, दैट्स इट। अगर अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करें यहाँ पे, तो भी हमें सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे परमिशन को हम यहाँ पे डिस्प्ले करा लेते हैं, क्यों आ नहीं रहा है, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक गलती की, क्योंकि ये जो परमिशन होता है ना, ये भी एक वहां पे हमें क्या प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो यहाँ पे हमें अवेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी आपको चीजें ध्यान में रखनी है। तो अवेट लगा के हम परमिशंस
का रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो हमारा रिजल्ट आ गया, हम एक बार और रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे चीज यहाँ पे डिस्प्ले हो गई, ओके। तो सिंपल आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप देन कैच का भी यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप इसको असिंक अवेट का भी यूज करके यूज मतलब यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो देन और कैच यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट लग रहा था और यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। छोटे अगर एक से दो अगर आपको हैंडल करना है, अगर जैसे प्रॉमिस, तो आप असिंक अवेट का सॉरी देन एंड कैच का यूज कर सकते हो। अगर बड़ा है तो आप ट्राई एंड कैच का यूज कर सकते हो, असिंक अवेट का, ठीक है। तो सिंपल हमने यही किया है, बाकी कुछ है नहीं यहाँ पे, बस ये परमिशंस का है, यहाँ पे परमिशन हमने चेक किया और बस कॉन्टेक्ट गेट करने का बस ये 2 लाइन ऑफ कोड है, बस इतना ही कोड है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉन्टेक्ट को ना यहाँ पे स्टेट में हम वो कर देंगे, हम अपने इस स्टेट में इस कॉन्टेक्ट को हम सेव कर देंगे, दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। हमने स्टेट में, इस स्टेट में हमने क्या हुआ, जो भी हमारा रिजल्ट आया हमने इसमें डिस्प्ले करा दिया। अब हम इस चीज को यहाँ पे फ्लैट लिस्ट में हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने एक फ्लैट लिस्ट लगाना है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही हो। और यहाँ पे रेंडर आइटम लगा देना है, हमें क्या करना है, इसको पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे हम कॉल बैक यहाँ पे लगा देते हैं और रिटर्न कर देते हैं हमारा ये वाला कोड। फ्लैट लिस्ट वगैरह तो आपको पता होगा, आई थिंक यहाँ पे इशू आपको नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अच्छा यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया तो यहाँ पे ये सारी चीजें गड़बड़ हो गई, ठीक है। देखो अगर हम इसको सेव करेंगे तो ये 2 बार आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी स्टाइलिंग इसको दे देते हैं, कॉन्टेक्ट कंटेनर स्टाइल यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं पैडिंग दे देते हैं 20 का, और गैप दे देते हैं 20 का, और यहाँ से ये जो हमने पैडिंग लगाया था ये हटा देते हैं। देखो यहाँ पे 2 रिजल्ट आने लग गए। अब हमें प्रॉपर रिजल्ट जो हमारा कॉन्टेक्ट में था हमें वो डिस्प्ले कराना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइटम को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पहले नेम का हम देखते हैं। नेम का क्या करेंगे, हम आइटम डॉट, यहाँ पे देखो ये वाले यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कौन सा हमें करना है, डिस्प्ले नेम, ये वाली प्रॉपर्टी हमें कॉपी करना है, ठीक है। तो डिस्प्ले नेम हमें क्या करना है, कॉपी करना है, ओके। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले नेम यहाँ पे करेंगे। तो देखो यहाँ पे डेमो और डेमो 2 आ गया, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये नंबर शो कराना है, तो हमें क्या करना होगा, नंबर के लिए आइटम, आइटम के अंदर क्या करना है हमें, ये फोन नंबर्स, ये वाले एरे को हमें करना है फोन नंबर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे फोन नंबर्स वाले इसको कॉपी करेंगे, फोन नंबर्स के 0th इंडेक्स का, मतलब यहाँ पे ये एरे ले रहा है ना, यहाँ पे इसके अंदर एरे है, तो यहाँ पे 0 इंडेक्स का यहाँ पे नंबर हमें लेना है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इसका लॉजिक बता रहा हूँ, ये 0 इंडेक्स एंड इंडेक्सिंग वगैरह क्यों आ रहा है। तो देखो यहाँ पे नंबर शो करने लग गए। तो इंडेक्सिंग इसलिए आता है क्योंकि आप जब फोन में नंबर सेव करते हो तो कई सारे नंबर्स आते हैं, होम, वर्क एंड बहुत सारे नंबर आते हैं, तो इसलिए वो एरे में लेता है। अगर आप यहाँ पे मैंने देखो बस मोबाइल नंबर यहाँ पे सेव किया है, अगर वर्क नंबर, मोबाइल नंबर और कई सारे मतलब नंबर आप सेव कर सकते हो एक कॉन्टेक्ट में, तो उस केस में यहाँ पे मल्टीपल एरे यहाँ पे शो करेगा। तो सिंपली हम 0 वाला उठाते हैं जो हमारा मोबाइल नंबर होता है, ठीक है। हम और सारे को भी डिस्प्ले करा सकते हैं, वहां हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, देखो वी लिखा आ रहा है, तो हमें क्या करना है ना यार, हमें इस जो भी हमारा कॉन्टेक्ट नेम होगा ना उसका फर्स्ट लेटर हम यहाँ पे शो कराएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस चीज को कॉपी करेंगे यहाँ पे, और ये जो वी लिखा है ना, सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पेस्ट करके इस जो भी हमारा डिस्प्ले नेम होगा उसका 0th वैल्यू जो होगा ना सबसे पहला यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। देखो डी डी यहाँ पे दिखने लग गया, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, देखो इसको क्या करेंगे, अगर हमने 1 कर दिया ना यहाँ पे, तो देखो स्मॉल यहाँ पे ई आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी का नंबर मैंने गलती से स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे स्मॉल थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 अपर केस कर देंगे, 2 अपर केस, ठीक है। अपर केस में हमारा सारी चीजें दिखेगा। तो देखो ई अपर केस में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0th इंडेक्स को अपर केस करके यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे, दैट्स इट, हमारा कॉन्टेक्ट लिस्ट हमें शो हो गया, ठीक है। तो इस छोटे से कोड में
आपको बस इतने सारे मतलब इतना लाइन ऑफ कोड यहाँ पे, एक लाइन 2 लाइन ऑफ कोड में आप यहाँ पे अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को डिस्प्ले करा सकते हो। काफी इजी है। मैंने आपको दोनों वेज बता दिए कि आप असिंक और वेट का यूज करके भी कर सकते हो और देन एंड कैच का भी यूज करके कर सकते हो। तो इस कोड को आप ध्यान से देख लेना, बस इतना एक लॉजिक है आपका और एक परमिशन आपको ऐड करना है, दैट्स इट। आपको इतना करने के बाद आप अपने इस जो रिक्वायरमेंट है आप इसको मतलब गेट कर सकते हो। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कमेंट करें और लाइक भी करें, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो इसी टाइप के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। तो सी यू द नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।